प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी का नील रिटर्न का फाइल कैसे किया जाता है। अगर आपका पिछले महीने में कोई भी सेल्स या परचेज नहीं हुआ है या सेल्स नहीं हुआ है पर परचेज आपने कुछ किया है तो आप नील रिटर्न भरेंगे कैसे। हर महीने या क्वार्टरली आप दो रिटर्न्स फाइल करते हैं, एक जीएसटीआर 1 एक जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 होता है जिसमें आप सेल्स दिखाते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखाते हैं, और इंटर स्टेट या सेम स्टेट में आप सेल्स दिखाते हैं। जीएसटीआर 3B होता है जिसमें आप जो आपने सेल्स दिखाया है उसमें अगर कोई टैक्स इन्वॉल्व है तो आप उसका टैक्स का पेमेंट करते हैं, और अगर आपने कोई चीज़ परचेज किया है जो कंपनी के यूज़ के लिए है और आपने उस समय आईटीसी का क्लेम करना है तो उस आईटीसी का क्लेम करते हैं। अब हम जीएसटीआर का सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको gst.gov.in पे वेबसाइट को ओपन करना होगा। देन लॉगिन बटन को हिट करेंगे। लॉगिन बटन को हिट करने के बाद यहाँ पे अपना आईडी डालेंगे। ये आईडी को कॉपी पेस्ट किया जा सकता है बट पासवर्ड को आपको मैन्युअली डालना होता है। जीएसटीआर 1 और 3B भरने के दोनों के अलग अलग डेट्स है। जीएसटीआर 1 भरने का लास्ट डेट यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, हर एक बार डेट ये होता है कि 11 तारीख या 10 तारीख होता है लास्ट डेट। तो हर महीने का, जैसे कि हम इस समय जो जीएसटी भरने रिटर्न भरने वाले हैं नील का, वो है अगस्त का। अगस्त का जीएसटीआर 1 भरने का लास्ट डेट होता है 10 तारीख या 11 तारीख। ठीक है, आपको उस दौरान 1 से लेकर 10 या 11 तारीख तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल कर देना है नील का। और 13 तारीख के बाद, 13 तारीख को चूंकि जीएसटीआर 3B जनरेट होता है, जैसे कि आपने कुछ अगर परचेज किया हो किसी से तो वो हो सकता है 10 तारीख को या 11 तारीख को रिटर्न फाइल करें, तो उसने जो आपका डेटा फीड किया होगा तो 13 तारीख को आपको जीएसटीआर 3B में दिखने लगता है, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं और आपके यहाँ पे ये दिखने लगता है, आपके इस जगह पे ये दिखने लगता है कि भाई आपने जो क्लेम किया है आपके ये पर यहाँ पर क्रेडिट लेजर में वो दिखने लगेगा जब आप क्लेम कर चुके होंगे। तो जीएसटीआर सबसे पहले नील रिटर्न भरने के लिए हम जीएसटीआर 1 का नील रिटर्न भरेंगे। जीएसटीआर 1 का नील रिटर्न भरने के लिए फाइल रिटर्न्स में जाएंगे, उस क्वार्टर को सिलेक्ट करेंगे जिस क्वार्टर में वो महीना फॉल होता है। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने इस क्वार्टर में आता है। हम अगस्त का रिटर्न भरेंगे। अगस्त का रिटर्न भरते समय हम जीएसटीआर 1 भरेंगे। इसका ड्यू डेट था 11/9/2022। चूंकि 11/9/2022 तक नहीं भरा गया तो उस समय वहां पे लाल दिख रहा था, और थोड़ा लाल दिखेगा अगर ये डेट एक्सटेंड और हो जाएगा तो। अब देखिए, हमें नील रिटर्न भरना है, कोई डेटा नहीं भरना है, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं भरना है, सिंपल। तो यहाँ पे नील रिटर्न जीएसटी फाइल नील रिटर्न जीएसटीआर 1, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये पूरा डेटा गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद फाइल स्टेटमेंट करेंगे। फाइल स्टेटमेंट करने के बाद यहाँ आई हियर बाय ये लिखा आ जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मे बी आपका उससे होगा, डिजिटल सिग्नेचर से होगा, और नहीं तो ईबीसी। ईबीसी मतलब आपके पास मोबाइल पे और मेल पे ओटीपी आएगा। तो हमारे पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा, हम इस हिसाब से जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ये लीजिए, आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो गया नील का। आपको देखिए यहाँ पे दिख गया है जीएसटीआर। ये यहाँ अगर डैशबोर्ड पे आप जाएंगे, उसके बाद फाइल रिटर्न्स पे जाएंगे। फाइल्स रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, रिटर्न डैशबोर्ड पे हम यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा। अब यहाँ से हमें मंथ चूज करना है। मंथ चूज करने के बाद ये देखिए फाइल हो गया स्टेटस में। अब हमें जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है। उससे पहले हमें देखना है कि किसी ने क्या इस महीने या पिछले महीने का कोई भी क्लेम हमें है कि नहीं। ये आपको 13 तारीख के बाद देखना चाहिए बेसिकली, या 13 तारीख से। देखिए, हमने 2A पे क्लिक किया जीएसटीआर 1 पे, और यहाँ B2B इनवॉइस। मैंने कोई परचेज पिछले महीने में नहीं किया था, इसलिए मुझे कोई भी
आईटीसी प्राप्त नहीं हुआ है 2B के हिसाब से, तो हम 2B से बाहर निकलेंगे। फिर हम अगस्त में जाएंगे। अब 2B में क्लिक करेंगे, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ। अगर किसी भी मंथ में कुछ बचा है जो हमने क्लेम नहीं किया होगा वो यहाँ पे दिख लेगा। अब यहाँ पे नहीं दिखा, देखिए GSTR 3B इज बीइंग जनरेटेड एंड शुड बी अवेलेबल ऑन 14/9/2022। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम डैशबोर्ड पे लौट के जाते हैं। अब चूंकि हमारे पास ना तो परचेज कुछ है ना ही सेल्स कुछ है, तो हमें GSTR 1 तो हम नील फाइल कर चुके हैं, 3B को भी हमें सिंपली नील फाइल करना है। तो नील फाइल करने के लिए हम ऐसा एक बटन आएगा यहाँ पे। अगर आपके पास आईटीसी होता तो आप इसको नो दबाते, नो दबा के आगे बढ़ते और ऐसे में आपको यहाँ पे आईटीसी का जो भी है वो क्लेम करते है ना यहाँ पे। अब चूंकि हमारे पास कोई आईटीसी नहीं है, तो हम या तो यहाँ से नील भर सकते हैं या फिर हम लौट के जाएंगे उसी पेज पे और यहाँ पे यस करेंगे। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? नील फॉर्म 3B GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड कैन बी फाइल्ड इफ यू have not made any outward supply, have not received any inward supply, do not have any liability for particular tax period। तो अगर ये 3 कारण आपके पास नहीं है तो आप यस दबाइए और आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आएगा, आमतौर पर ये चारों के चारों हरे आते हैं अगर आप टाइम पे रिटर्न भरते हैं। चूंकि मैंने अभी रिसेंटली ही फाइल किया है सब कुछ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर से हम क्लिक करेंगे इसमें हायर बाय करके, फिर ईबीसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ओटीपी आएगा। जैसा कि मैंने कहा, आपका अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हो सकता है आपको डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करना पड़े। जैसे मेरा भी प्राइवेट लिमिटेड है, बट गवर्नमेंट ने इस समय छूट दे के रखा है कि आप ईबीसी में फाइल कर सकते हैं, मतलब ओटीपी के थ्रू। जब से ये कोरोना हुआ है तब से ऐसा किया गया है, इस कारण से मैं इस रिटर्न को ईबीसी के थ्रू फाइल कर पा रहा हूँ। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये रिटर्न सबमिटेड। अब इसको हम चाहे तो इसके दोनों के दोनों फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे हम मंथ सिलेक्ट करेंगे। 3B को डाउनलोड करना है तो जस्ट यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए ये आपका डाउनलोड होने के लिए पूछ लिया, ये डाउनलोड हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका हर चीज जीरो है। यहाँ पे नील 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 नील, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जीरो नहीं है इस महीने का। और अगर GSTR 1 को आपको डाउनलोड करना है, सबसे अच्छी बात है अंदर जाइए, जाने के बाद डाउनलोड फाइल PDF आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा एंड देन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नील है, सब कुछ नील, नील फाइल यस। कितने तारीख को फाइल किया है ये सब लिखा आ गया, किसके द्वारा फाइल किया गया है वो लिखा आ गया, सब कुछ नील है। इस टाइप से आप GSTR का नील फॉर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी परचेज किया है तो आपके GSTR 3B में वो दिखेगा। आपको ये कैलकुलेट यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको बता देता हूँ। GSTR 2B में दिखेगा आपको, GSTR 2B में जो दिखे, आपको GSTR 2B में यहाँ दिखेगा। दिखने से आपको क्या करना है, उसमें से देखना है कि क्या आप सही में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए बेस्ट प्राइस, जो कि फ्लिपकार्ट बेस्ट प्राइस है, आपने उसको अपना GST नंबर दे के रखा है और आपने घर के लिए ग्रॉसरी खरीदा है। अब वो भी यहाँ दिखेगा क्योंकि आपने GST नंबर तो इसी कंपनी का दिया है। तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? अगर वो क्लेम नहीं कर सकते हैं तो उसको हटाना है, अगर क्लेम कर सकते हैं तो उसको रखना है। जो चीज क्लेम कर सकते हैं, जो चीज क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो हटा के और रख के इसी हिसाब से आपको फाइल करना होता है GSTR 3B। GSTR 1 तो सिंपली आपको नील रिटर्न फाइल करना है। तो इस टाइप से आप GSTR 3B एंड GSTR 1 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक पूछिए, हम उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो एक वेबसाइट है प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे जाइए prospectindia.in। जाने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अगर सवाल पूछेंगे
तो हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे और सोल्यूशन जरूर देंगे। यहाँ से आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा, है ना। लॉगिन करना होता है सबसे पहले आपको। लॉगिन करने के बाद आप सवाल पूछते हैं, उसमें जाके टिकट जनरेट करते हैं, तो टिकट हमारे पास आता है और हम उसका जवाब जरूर देते हैं और उससे आपका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। और जितनी जल्दी अगर इस सिस्टम के थ्रू आते हैं, आप अगर यूट्यूब में कमेंट करते हैं तो हो सकता है हम लोग थोड़ा टाइम ले, बट अगर प्रोस्पेक्ट सपोर्ट सिस्टम से अगर कोई भी आप सवाल पूछते हैं कि आपको भाई 3V में ये दिख रहा है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो हम उसका जवाब जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप से आप GSTR 1 और 3V का नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिए।